CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम के लिए 9 नॉमिनेटेड काउंसलर मनोनीत कर दिए जाने के बाद से कई उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पानी सिर से ऊपर भी चला गया है। इन्हीं में से एक उम्मीदवार चंडीगढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान, चंडीगढ़ रत्न से सम्मानित कमलजीत सिंह पंछी बेहद नाराज और मायूस हैं, जैसे इनकी पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। आज पंछी ने बेहद आक्रामक होते हुए साफ कर दिया कि इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिखित रूप में करेंगे। उन्होंने कहा, अब यदि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा MP के लिए भी टिकट देती है तो भी MP चुनाव नहीं लड़ेंगे। यदि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेजना चाहती है तो इस पर कमलजीत सिंह पंछी जरूर सोचेंगे। यहाँ यह बता दें कि कमलजीत सिंह पंछी शहर के ऐसे निर्विवाद व्यक्ति हैं जिस पर शहर को गर्व है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने वाले पंछी अब तक चंडीगढ़ रत्न सहित 500 से भी अधिक अवार्डों से सम्मानित हो चुके हैं। आप सभी से आग्रह है, कमलजीत सिंह पंछी के साथ हुई इस पूरी बातचीत को जरूर सुने कि किस प्रकार से नॉमिनेटेड पार्षद नहीं बनाए जाने के कारण पंछी की आत्मा को झकझोर दिया है। कहाँ चूक गए पंछी साहब? पहले तो आपका बहुत धन्यवाद है जी, आप यहाँ आए। ये चूक मधुकर जी हमारी तरफ से तो हुई नहीं है। जो हमारा प्रोफाइल है, मैं कहता हूँ किसी का ऐसा प्रोफाइल हो तो भी मैं राजनीति क्या प्रधानगी का सब छोड़ दूंगा। इस दफ़ा हमें विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत उम्मीद थी भी हमारा नाम आएगा, और जहाँ भी हमने बात की हमें सब ने हमें आश्वासन दिया भी आप आओगे। चूक अखीर में कहाँ हुई आप भी जानते हो, किसने की, कैसे की। ये जो डिसीज़न है बहुत ज़्यादा गलत है। आज की डेट में पूरे शहर में इसकी चर्चा है भी आप बेशक इनडायरेक्ट जाके बीजेपी वाले हमारे जो भाई हैं उनसे भी पूछ के देख लो, वो भी इसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं भी ये जो हुई गलत हुई है। बट मैं आपके माध्यम से जो बने हैं उनके हमारे साथ कोई बैर नहीं है, उनको जरूर मैं बधाई दूंगा, जो बने हैं उनको बधाई है। पर मैं अपना एक कहना चाहूँगा, अगर जो काम हमने किए हैं एज ए ट्रेडर, एज ए ह्यूमन राइट, एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन, जो भी हमने काम किए हैं, मैं कहता हूँ ये जो 9 आज काउंसलर बने हैं, ये 9 के 9 मिलके भी इतना काम दिखाते जो मैंने कल ने किया तो भी मैं विड्रॉ कर जाऊँगा। पंछी साहब, जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत उम्मीद थी, आप चंडीगढ़ रत्न, और हमें लगता है कि सैकड़ों जो आपके सामने ये देख रहे हैं पीछे, बहुत इनाम पाया आपने, बहुत लोगों ने सम्मानित किया। आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा में भी गए तो वहाँ भी सम्मान होने की बात थी कि शायद सम्मानित करेंगे पार्षद के रूप में नॉमिनेटेड। फिर ये कौन सा घन चक्र लग गया या कौन सा ग्रह नक्षत्र जो है वो आपके पीछे पड़ गया और आपकी ये स्थिति हुई कि काउंसलर के दौर से ही बाहर? ये तो मैंने पहले भी आपको बताया जी, इसके बारे में तो हमारे जो हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के जो प्रधान हैं, और उनको जी बता सकते हैं ये कहाँ से ये काम हुआ। मैं एक और बहुत बड़ी बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हम प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहे हैं और ये पॉसिबल हो भी सकता है, जैसे इनके नेता भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। उनको मैं ये लिख रहे हैं हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से, अगर जो ये नॉमिनेट काउंसलर हैं अबल तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं है। फिर जब इलेक्शन होते हैं ये नॉमिनेट भी उसी में डाल दो, 35 की 44 कर दो। टिकटें भी इन्होंने बांट रही हैं, नॉमिनेट भी इन्होंने कर रहे हैं। जो टिकटों में हार गए या जिनको टिकटें नहीं मिली उनको नॉमिनेट कर दो। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये लिख रहा हूँ, ये कमेटी होनी चाहिए, इसके चेयरमैन हो एडवाइजर साहब, उसमें DGP मेंबर हो, कमिश्नर हो, DC साहब हो, SSP साहब हो, होम सेक्रेटरी हो, ऐसे अफसरों की कमेटी होनी चाहिए। वो डिसाइड करें कौन नॉमिनेट काउंसलर होना चाहिए। जो जीत के आता है वो पब्लिक का नुमाइंदा होता है, जो ये नॉमिनेट है ये एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे होते हैं।
अगर इन्होंने ही बनाने हैं, अपने बंदे बनाने हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहाँ करेंगे? वो आप भी तो भाजपा के ही बंदे अपने को बताते हैं। मैं भी कह रहा हूँ भाजपा का ही बनता हूँ। अगर मैं बनता तो मैं भाजपा की बात भी करता और एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी करता और लोगों की बात भी करता। शायद इसीलिए इन्होंने सोचा होगा भी ये हमारी बात शायद ज़्यादा ना करते तो हमारा नाम काट दिया गया। बट इसकी रिजेंटमेंट पूरे शहर में है। मैं एक और कहना चाहूँगा, हमारा इतना व्यापार मंडल बड़ा है, एक एपेक्स बॉडी है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। हर बार व्यापार मंडल का एक मेंबर पड़ता है, इस दफ़ा क्यों नहीं डाला गया? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। हर बार एक डिफेंस का आदमी पड़ता है, वो क्यों नहीं डाला गया? हर बार एक एक्सपर्ट पड़ता है जैसे चीफ इंजीनियर, आप पिछली लिस्ट देख लो, वो क्यों नहीं डाला गया? यहाँ मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा जो बने हैं, आप देख लो क्या क्या कमियां हैं। देखो, जब एक क्रिकेट टीम खेलने जाती है, आप भी पढ़ते होगे, आप मीडिया से संबंधित रखते हो, जब मैच शुरू होता है तो 11 प्लेयर की अनाउंसमेंट होती है, तभी क्रिटिसिज्म आ जाता है, यार ये 2-4 बंदे अगर ये खेलते तो इंडिया मैच जीतता। फिर होता क्या, इंडिया हार जाता है। इसी करके मैं कह रहा हूँ, अगर पहले ही सोच समझ के टिकटों की भी बटाई जो की है वो भी सही की होती तो आज हमारी पार्टी की ये 12 सीटें नहीं 18 आती, 20 आती। टिकटों की भी बटाई ऐसे ही की गई। यानी जो काउंसलर का जो चुनाव हुआ उसमें जो टिकट बटी है उसमें भी आपको संतोषजनक नहीं लग रहा है? उसमें भी असंतुष्टि है? मेरे को क्या, लोग लीडर बोलते नहीं, हम तो बोल रहे हैं। देखो, जब आज़ादी मिली थी, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी और भगत सिंह जी, 3 बंदों का नाम आता है। महात्मा गांधी कहते थे प्यार से बात करो, हिंसा नहीं चाहिए, हम प्यार से बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे गलत बात बर्दाश्त नहीं करनी, बोलना सीखो, आगे बोलोगे तभी आपको फायदा होगा। हम बोल भी सकते हैं। अच्छा, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, ये हमारी पार्टी के नेता ये ना समझे कि पंछी खिलाफ हो रहा है। असली बंदा वो होता है जो कमियां बताए। मैं एक कमियां बता रहा हूँ, आगे आने वाला इलेक्शन है 2024 का, अगर ऐसे कमियां चलती रहेंगी तो ये नुकसान होगा। दूसरा, मैंने भगत सिंह जी का जिक्र किया, उनसे ही प्रेरणा मिलती है कि कुर्बानी करना सीखो। पंछी कुर्बानी भी करना जानता है और की भी है। ये आप ही देख लो, ये मेरा नॉमिनेट काउंसलर नहीं बना, ये कुर्बानी है मेरा क्यों काटा गया नाम, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। बहुत ज़्यादा पंछी जी आप आक्रामक लग रहे हैं। अभी हमने जब लिस्ट देखी, सूची में नाम नहीं आपका, मैं तो सर पकड़ करके बैठ गया। आपने कैसा महसूस किया जब मुझे ऐसा महसूस हुआ? सर, आप सर पकड़ के बैठ के, जब मैं बताता हूँ नेक्स्ट डे कल मैं अपने ऑफिस आया तो मेरे साथी गवाह कम से कम यहाँ 30-40 लोग मेरे पास आए होंगे। जैसे किसी की डेथ हो जाती है ना तो लोग अफसोस करने आते हैं, लोग मेरे को दिलासा देने आए। कम से कम 150 फ़ोन मैंने सुना होगा। सब ने ये कहा भाई ये तेरे साथ गलत किया इन्होंने। अगर सोशल बंदा कौन लिया इन्होंने, हमने इतना काम किया। ये रिसेंटली आप देख लो, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मोदी जी का जन्मदिन था, सेवा पखवाड़ा। जितना काम पंछी ने किया, किसी ने किया हो, मैं दावे से कहता हूँ। हम मोदी जी से प्रेरित होकर इस पार्टी में आए हैं और मोदी जी के साथ हम खड़े हैं। पर यहाँ के जो नेता हैं वो हमें अपने साथ नहीं लगाना चाहते, इससे साफ जाहिर है। आप कहते हैं कि मोदी जी के साथ खड़े हैं, लेकिन मोदी जी आपके साथ नहीं खड़े दिखते हैं, ऐसा क्यों लगता है? ऐसे है जी, ये आपको नहीं दिख रहा, मेरे को तो दिख रहा है मेरे साथ खड़े। अगर खड़े होते तो आपको पार्षद कोई रोक नहीं सकता था नॉमिनेटेड? ये ऐसे जी, हमने वहाँ तक अप्रोच नहीं की। अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा हूँ, अब लिखूंगा, अब उनको बताऊंगा सारी मैं अपने जो कारगुजारी है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 500 पेज होंगे, सब लगा के भेजूंगा। ये उन्होंने काम किए हैं, ये रिजल्ट हमें मिला है। जैसे कि अरुण सूद प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद यहाँ किरण खेर हैं, क्या दोनों ही जो लोग हैं इनसे आपकी अच्छी बनती थी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बनती थी जी। किरण खेर मैडम को हम बहन जी बोलते हैं, और हम जब भी उनके पास कोई काम लेके गए हैं उन्होंने हमारा काम किया है। लोगों की धारणा क्यों गलत है उनके बारे में, वो काम नहीं करती या लोग काम करवाना नहीं जानते। सूसा से भी हमारी ठीक है। अगर आप करवाना जानते तो आप तो नॉमिनेटेड काउंसलर होते। फिर
नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ इस दफ़ा क्या उलझन हुई है, क्या ये चला है, किसने ये खेल खेला है, ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। हम ओपनली इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, पर इसमें मैं कह सकता हूँ किरण खेर मैडम का कोई रोल नहीं है, उन्होंने मेरी सपोर्ट की है। आप नॉमिनेटेड काउंसलर नहीं बन पाए, इस शहर को कितना नुकसान है इसका, जो आप आकलन करते हो? मैं ये कह रहा हूँ जी, शहर को बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर मैं तभी तो कह रहा हूँ, भगवान जानता है, कल 40-50 बंदे जो आए इसीलिए आए मेरे पास। काउंसलर नहीं मैं बन पाया, कोई ऐसे किसी के पास नहीं जाता, जो और भी कैंडिडेट थे उनके घर कौन गया होगा, यहाँ ऑफिस में सब आए, सब ने कहा अगर आप बनते हमारे ये काम होते। और अब भी मैं पीछे नहीं हूँ, काम जिसके हैं मैं करवाता हूँ। ये शहर को भी नुकसान है, कॉरपोरेशन को भी नुकसान है। अगर हम वहाँ बैठे होते, अच्छी चीज़ सलाह देते, अच्छे अच्छे काम करवाते, और अफसरों से भी ऐसा रिलेशन रखते जैसे बहन भाइयों वाला रिलेशन होता है। व्यापारियों का कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि अभी तक तो आपने 2-3 जगह बताया, व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ आपका पार्षद नहीं बनने? हाँ, ये असली बात आप पूछी आपने। व्यापारियों का नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा। आप पिछली टेन्योर देख लो, हमारे चिरंजीव जी थे नॉमिनेट काउंसलर, जितनी अखबारें निकाल के देख लो, जितनी इनकी मीटिंगें हुई है, आप रिकॉर्ड देख लो, जो हमेशा व्यापारियों की फेवर में क्वेश्चन वो उठाते थे, किसी ने नहीं उठाया। और 8 नॉमिनेट काउंसलर और थे, उनकी क्या कारगुजारी थी जी पिछले टेन्योर में? उन्होंने कोई क्वेश्चन उठाया कभी? किसी का एक बंदे का भी काम करवाया? चिरंजीव हमारे हमेशा कॉरपोरेशन में बैठे रहते थे, जिसका काम वो साथ जाके करवाते थे। हम इसीलिए उनको बार बार प्रधान बनाते हैं, उनको चेयरमैन बनाते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। यही आज चिरंजीव क्या, हम क्या, पूरे व्यापार मंडल में सब मेंबरों के दिल में बहुत बड़ा रोष है भी इस पार्टी ने इस दफ़ा हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हर बार हमारा एक मेंबर होता है, हमारे में क्या कमी है मैं और बताऊंगा। अगर ये मेरे को लेते, कई फैक्टर, कई संस्थाएं जुड़ती इनके साथ और कई लोग जुड़ते। मैं प्रॉपर्टी फेडरेशन का भी प्रधान हूँ, 17 का भी प्रधान हूँ, खुखरैंड सभा जो 35 में हमारी है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे 1 लाख मेंबर हैं ट्राई सिटी में। इन्होंने कभी ये सोचा? मैं नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का पंजाब का और चंडीगढ़ का प्रधान हूँ। कितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनके साथ जुड़े हैं। इन्होंने ये ऐसा क्यों किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि 1 लाख वहाँ जुड़े हैं, 1 लाख वहाँ वो जुड़े हैं, आखिरकार इतना बड़ा नुकसान झेलने के लिए बीजेपी कैसे तैयार हो गई? ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, अरुण सूद जी से पूछो, प्रधान है मौजूदा, वो भी उन्होंने ये क्या ये सोचा, उन्होंने सोचा या जिसने भी लिस्ट फाइनल की है वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि उनके बिना लिस्ट फाइनल नहीं हो सकती। ही इज़ द प्रेसिडेंट, मौके के प्रधान वो हैं, वो उस लिस्ट फाइनल करने में कमेटी में जरूर बैठे होंगे। ये बेटर आप उनसे पूछो। संजय टंडन से भी आपका बहुत अच्छा रिलेशन था, जो भाजपा के पूर्व प्रधान हैं और हिमाचल के भी शायद अभी कुछ हैं, वो उनसे कैसा रिलेशन था? क्या वो रिलेशन भी काम नहीं आया आपका? संजय टंडन जी से भाइयों वाला रिलेशन है जी, मैं दावे से कह सकता हूँ। भाई से जैसा रिलेशन, बहन जैसा रिलेशन, बाद बाकी काम क्या हुआ वो आप देख रहे हैं। काम क्या है ये अब संजय टंडन जी हिमाचल इलेक्शन में बिजी हैं, जब आएंगे हम उनसे भी पूछेंगे भी ये क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। अब हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही। मैं ये भी, जैसे मैंने मैडम का कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, संजय टंडन जी ने मेरे सपोर्ट की होगी, डट के की होगी, मैं ये कह सकता हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉमिनेटेड काउंसलर नहीं बनाया गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में 2024 में जो एमपी का चुनाव है, शायद वो टिकट आपको मिल जाए? मधुकर जी, आप तो वो मेरे से रास्ता पूछ रहे हैं जिसका मेरे को गांव का रास्ता खुद नहीं पता, मैं गया ही नहीं कभी वहाँ। ये पॉसिबल नहीं। आप तो जैसे लगता है मजाक वाली बात है, मेरे को काउंसलर तो बनाया। आप हमें मजाक बना सकते हैं, लेकिन किसी ने कहा था कि एचडी देवेगौड़ा जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आप क्यों नहीं सांसद बन सकते भाई? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, बट आपकी सोच इतने हमने नहीं सोचा था कि आप इस तरफ सोच भी नहीं रहे। भारत रत्न सोच सकते हैं, राज्यसभा को लेकर के सोच सकते हैं, तो लोकसभा चुनाव के लिए क्यों नहीं सोच सकते आप?
वो ऐसे है जी, देखो लोकसभा चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं है, यहाँ बहुत सीनियर बैठे हैं। मैं ये जरूर कहूँगा जिसको पार्टी टिकट देगी, आप सीनियर किसको कहते हैं? जो बड़े सारे बैठे जी, आपको कौन है सीनियर? ये तो बताओ, किस चीज में सीनियर है आपसे, ये भी तो बताइए। ये देखो जी, किरण खेर मैडम है, संजय टंडन जी हैं। किरण खेर 2 बार बन गई, बहुत सारे को लाभ मिला। अब और कोई बनने की तैयारी है, आप क्यों नहीं बनेंगे? नहीं, आपने जैसे राज्यसभा कहा, मैं ये कहता हूँ, मैं राज्यसभा का अगर मेरे को भगवान के आशीर्वाद से कभी कोई ऑफर आती है तो वो मैं जरूर बनूंगा। मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपके मुंह में कहते हैं ना घी शक्कर, कहते वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड। तो आप क्या कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर आपको एमपी की टिकट मिल जाए तो आप मना कर देंगे? मैं उनको कहूँगा जी, मैं ये नहीं लड़ सकता, मेरे को राज्यसभा का बना दो, मोदी है तो मुमकिन है, मैं बन भी सकता हूँ। क्यों नहीं आप एमपी का चुनाव लड़ सकते? क्या पार्टी के तरफ से जो ऑफर होगा उसको आप ठुकरा देंगे? और जब ठुकरा देंगे तो आपको राज्यसभा सदस्य क्यों बनाएंगे भाई? नहीं, वो आपको भी पता है भी, ऐसे सीधा ठुकराया नहीं जाता। हम भी तरीके से ही बात करेंगे, भी उनको भी बुरा ना लगे, ये ऐसी बात नहीं है। पर एमपी लड़ना मेरे बस की बात नहीं, मेरी सेहत अलाउ नहीं करती, मैं थोड़ा चलने में दिक्कत है। ये नॉमिनेटेड काउंसिल ऑर्डर था, वहाँ जाके बोलना था, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी थी। राज्यसभा में जाके हम लड़ सकते, वो मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं जरूर चाहूँगा आगे आके अगर मेरे को ऐसा कोई चांस मिलता है राज्यसभा का तो मैं जरूर जाना चाहूँगा। तो ये थे कमलजीत सिंह पंछी, जो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। और आपको जानकारी होगी कितने इन्होंने प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र, इनाम कई सैकड़ों की संख्या में लिए हुए। इसके बाद भी इनको नॉमिनेटेड काउंसलर नहीं बनाना हमें भी हैरानी है, और हमें लगता है कि शहर को भी हैरानी होगी। मैं लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा बहुत जगह सम्मानित हुआ है, आप मेरा देख लो, कम से कम मेरे पास 500 के करीब अवार्ड्स हैं, मैं सम्मानित हूँ। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा, जितने यहाँ ऑफिसर्स हैं, एडवाइजर साहब से लेके, जैसे कमिश्नर मैडम है, एसएसपी साहब है, डीजीपी साहब है, डीसी साहब है, होम सेक्रेटरी है, ये किसी से आप पूछ लो भी पंछी बनना चाहिए था या नहीं, वो भी कहेंगे बनना चाहिए था। इन लोगों के पास जवाब है कि नहीं है मुझे नहीं पता। अगर ये लोग चाहते थे आपको तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता था पंछी साहब। नहीं सर, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये प्रथा बंद होनी चाहिए, ये इनके हाथ में होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर डिसाइड करें कौन नॉमिनेट होगा, इनके हाथ में सिर्फ टिकटों तक ही रहने दें, जिसको देनी दें। अंतिम सवाल है, क्योंकि आपने सवाल को आगे बढ़ा दिया है, जवाब को भी आगे बढ़ाया, तो क्या भाजपा आप छोड़ देंगे? नहीं, मैंने कहा हम मोदी जी के साथ हैं, जब तक मोदी जी हैं हम हैं, वो आगे का आगे देखेंगे। फिर CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।